गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे विद अमित। दोस्तों, आई होप यू हैड अ वंडरफुल डे टुडे। और मैं एक बार फिर से माँ सरस्वती का हाथ जोड़ के थैंक यू करूँगा, जो जिनकी वजह से जो मैंने कल एनालिसिस किया था आज के लिए बहुत सटीक बैठा। लेवल्स की रिस्पेक्ट हुई, पैटर्न्स की रिस्पेक्ट हुई, एंड वी गॉट सम ऑसम स्विंग्स इन द मार्केट। एंड अब मार्केट्स कल क्या कर सकती हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, कल क्या होगा उसके थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाते हैं। देखिए, डेली चार्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। एक चीज जो मेरी पकड़ में आई, जो मेरे को लगा मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि अब मार्केट का रुख फाइनली क्या हो सकता है। तो एक छोटी सी चीज जो मुझे थोड़ी सी अलार्मिंग लगी वो ये था कि जब मैंने इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा तो ये आज अपना ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ही एक्चुअली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सुबह ओपन हुआ। ये थोड़ा सा मुझे एक सिचुएशन जो यहाँ से कुछ, बिकॉज ट्रेंड लाइंस बड़े टाइम फ्रेम की काफी कुछ बता देती हैं। और दिन में जब इसने क्रॉल बैक करने की कोशिश करी तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से ट्रेंड लाइन ने इसको मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे धकेल दिया। सो इट मीन्स दिस ट्रेंड लाइन इज समथिंग ऑफ ऑफ वैल्यू। और बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है तो हमें ये लेवल मार्क कर लेना है कि ये जो है भविष्य में भी, अब हाल फिलहाल में जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बिकॉज आज इसने बिल्कुल प्रूव करा, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे खुला तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी एंड इवेंचुअली इट केम बैक, राइट। तो और दूसरा जो है, बहुत कंफर्टेबल सी क्लोजिंग हुई है मार्केट की कल की क्लोजिंग के नीचे ही। सो मार्केट ने बहुत ज्यादा कुछ ताकत दिखाई नहीं बायर्स ने इसको धकेलने के लिए भी। सो अब जो मैंने कल एक बात करी थी कि भाई मेरा 80% और 20% मत ये है, पर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जो आज ये ट्रेंड लाइन का मैं सिचुएशन देख रहा हूं, अब मैं क्लियरली शायद बोल सकता हूं, चलो मैं क्लियरली बोलता हूं कि मेरे को एक नया लो लगता हुआ नजर आ रहा है यहां से, बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस। ठीक है, सो मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, मेरा एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस के हिसाब से जो आज हुआ है, मुझे मार्केट एक नया लो बनाता हुआ शायद नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, राइट। मेरा 80% मत ये है कि नया लो बनेगा, 20% मार्केट सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकती है। वो 20% मार्केट का है, वो वो उसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट्स अबाउट टुमारो, कल कैसे हो सकता है उसके ऊपर मैं एक बार जरूर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन एक शेयर करता हूँ जिसमें लेवल्स वगैरह सब मार्क है मेरे। और सो अभी मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पहले आज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आज कैसे हुआ था। जैसे कल आपको बताया ही था कि मार्केट्स अगर कल गैप डाउन ओपन होती हैं, जो लेवल कल बंद है उसके अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे कहीं जाती हैं, तो इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई भी प्लस का ट्रेड मिलता है, आप बिल्कुल भी आप झिझकना मत। आपको ये प्लस का ट्रेड, यहाँ पे एक मैंने लेवल मार्क किया हुआ था यहाँ पर, इस लेवल तक तो बाजार आएगा ही आएगा। आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो कल का, तो उस एग्जैक्टली उस लेवल तक मार्केट आया, यहीं आ गया था वो एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर उस लेवल के थोड़ा सा भीतर में घुसा और इस वाले लेवल से बिल्कुल रिजेक्ट होके बिल्कुल नीचे आ गया। अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। जो आज हो गया सो हो गया, अब कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, आप एक ये बॉक्स देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ। ये वाला मार्केट अगर इस कल बॉक्स के अंदर ही खुलता है, कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ही खुल जाता है, गैप डाउन नहीं खुलता, अगर मार्केट फ्लैट ही कहीं खुल जाता है और हल्का सा नीचे जाता है, तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 845, ये जो लेवल है ये वाला, ये 45895 और 45855, इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेके अगर मार्केट यहाँ आता है, यहाँ हल्का सा एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यूं ऊपर होकर नीचे तोड़ता है, तो मार्केट फिर यहां से सपोर्ट लेके सीधा ही एक इस हाई को छुएगा, जो कि है आपका 46, मतलब यहां से 900 के लेवल से ये मार्केट जो है ये आपको तकरीबन तकरीबन 260 250 पॉइंट्स का अपवर्ड मूव दे सकती है। इस स्विंग तक मार्केट, यहाँ कहीं तक मार्केट ट्रेवल करके उसके बाद एक नीचे की जर्नी
प्लान कर सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ने इस लेवल को कल इंट्राडे पे ब्रीच किया, सो देन ऊपर में बहुत सारे लेवल्स हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ही पता चल जाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे विल मार्क द लेवल्स एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। बट यस, अगर मार्केट कल इस लेवल को एक बार नीचे ब्रीच करके दोबारा अंदर घुसता है, तो ये यहां तक, इस लेवल तक जरूर मार्केट को छुएगा, 46,170 के आसपास तक। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कंफर्टेबली आपके पास एक 250 पॉइंट का मूव मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बाजार चाहे 500 पॉइंट ऊपर चले जाए, बट आप एक बार अपनी पोजीशंस को यहाँ पे जरूर हल्का करने की कोशिश करिएगा। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ना कोई बाय और सेल की ये कोई मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को डाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ये हो गया डिस्क्लेमर। और अगर आप आज देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा कुछ आज कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज जो सुबह का 1 घंटे का कैंडल था, मार्केट ने उसी के हाई और लो के बीच में कहीं अपना पूरा दिन विचार दिया। ये देखिए, जो एक हाई और लो का कैंडल था, मतलब काफी बड़ा कैंडल सुबह 1 घंटे में प्रिपेयर हो गया था, तो उस कैंडल के हाई और लो के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं यू नो धक्के खाता रहा। तो कल जो है एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ठीक है, इफ आई मीन टू से ट्रेंडिंग डे, सो यस आई मीन टू से दैट कि कल अगर 1 घंटे के लो के पास से मार्केट ने, ये जो आज का लो है, इसके पास से कहीं मार्केट ने रिबाउंड लिया, तो बहुत बात है कि वो कल के हाई या कल की जो ओपनिंग है जो मैंने बता ही दिया, उसको कहीं ना कहीं मार्केट जाके रीटेस्ट कर सकता है। सो आप देखिएगा कि कल आपको एक अच्छा स्विंग मिलेगा। और यहाँ से जब मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट को एक अच्छा पावरफुल रिजेक्शन मिलता है, इस इस सेलिंग एरिया से अगर मार्केट को एक रिजेक्शन मिलता है, ये वाले एरिया से दोबारा से इसके आसपास, तो मार्केट कल की तरह बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। वो कल एक नया लो बनाएगा। नया लो कहां तक बना सकता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मार्केट, देखिए 1 घंटे का चार्ट है, सिचुएशन थोड़ी क्लियर नजर आएगी। ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट कल इस लेवल से सपोर्ट लेता है, बाई चांस फ्लैट खुलता है और इस लेवल से सपोर्ट लेता है, तो ये कल के हाईज को टेस्ट करके, और यहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट को मिलता है, तो मार्केट फिर बहुत लाइकली है कि झूला नहीं झूलेगा, वो इस लेवल तक आ सकता है, विच इज 45,665 कल के कल ही। ठीक है, अगर कल, क्योंकि मार्केट आज बहुत साइडवेज रहा है, कल ट्रेंडिंग रहेगा, ऐसा हो सकता है कल मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहे। ठीक है, बायस मार्केट का लोअर साइड ही है। और अगर खुदा ना खास्ता मार्केट खुला ही इसके नीचे, ये जो है इसके नीचे ही मार्केट खुला, सो देन दिस बॉक्स विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। अगर खुला इसके नीचे हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, इस बॉक्स के अंदर घूम फिर के इसके हाई के ऊपर हल्का सा जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट इवेंचुअली विल गोना टच दिस लेवल ऑफ 45,662। नाउ दिस लेवल, इस लेवल पे कुछ अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं एज पर माय एनालिसिस। तो अगर कल मार्केट आपको इस लेवल पे कहीं दिखता है, तो एक आपको बड़ा फास्ट मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है पोजीशंस का। ठीक है, सो नाउ द एंटायर सिचुएशन इज क्लियर टू यू। फ्लैट खुलता है, यहाँ लेता है, तो हाई को टेस्ट करके लो के लिए आएगा, अच्छा बड़ा दिन निकलेगा, बढ़िया मोमेंटम ट्रेड होगा। अगर बाजार ने कल मोमेंटम का मजा गैप डाउन में ही ले लिया, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा आपको स्विंग, यहाँ से एक अच्छा स्विंग खिलाएगा, बहुत बढ़िया स्विंग खिलाएगा यहाँ से आपको। ठीक है, यहाँ से जब आपको स्विंग खिलाएगा, तो हो सकता है मार्केट आपको यहाँ तक का स्विंग खिला दे। राइट, अगर गैप डाउन खुलता है, आज के लो के नीचे मार्केट खुलता है, यहाँ लगेगा आपको बहुत प्यारा, यहाँ स्विंग खिलाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, जो ये जो लेवल है, राइट, या हाई से रेजिस्टेंस लेता है, मान लीजिए गैप अप खुला, मार्केट नीचे आई नहीं, मार्केट ऊपर ट्रेवल कर गया, तब भी कल आपको एक अच्छा बड़ा ट्रेंडिंग डे मिलता है till this level of 45,665. This is a huge claim to make because market is at currently trading at around 46,000 levels. तो मैं तकरीबन तकरीबन एक दिन में 450 पॉइंट की मूव की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ 46,327 से, तो मैं लगभग लगभग एक 850-900 पॉइंट की स्विंग की बात कर रहा हूँ। सो अच्छा ट्रेंडिंग डे हो सकता है कल का। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा ट्रेडिंग करते हुए। और बिकॉज जब मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है, तो बहुत सारे लोगों को पहले निराश करके फिर ही ट्रेंडिंग होता है। तो कल आपकी अच्छी खासी एक एसेल हंटिंग हो सकती है। सो और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि यार ये ट्रेड मेरे फेवर में जाना चाहिए, और वो एसेल हंट कर गया,
तो आपको पता ही है कि फिर मार्केट जो है वो एक तरफा चाल पकड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुमारोज प्रोजेक्शन। वंस अगेन आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माई मेंटर्स, स्पेशली जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि हम थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को भी मेरे से सीखना है, और बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है मेरा जिसको जिसको मैं सिखाता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको हार्डकोर इंट्राडे प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको फिर एक फाइटर पायलट जितनी काबिलियत होनी चाहिए, बिकॉज हमारे को जो फैसले लेने हैं वो हवा में लेने हैं, मतलब हम चलते बाजार में फैसले लेंगे। ठीक है, तो हमारे फैसले लेने की टाइमिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो मार्जिन ऑफ एरर है वो एक इंट्राडे ट्रेडर का बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, बस ये इंटेलिजेंट काम, ये रिफ्लेक्सेस का काम है, राइट। ये आप समझ लीजिए कि आप मैक्लेरन चला रहे हैं फार्मूला वन में, तो डेफिनेटली वो वैगन आर सीएनजी की तरह तो चलेगी नहीं, है ना। वो मैक्लेरन तो मैक्लेरन की तरह ही चलानी पड़ेगी, वही स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी राइड कर रहे हैं, ठीक है, आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आप माँ सरस्वती से ये आराधना कीजिए, ये पूजा कीजिए, ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको इतनी सद्बुद्धि बख्शे, इतनी इंटेलिजेंस बख्शे कि आप इतने मतलब चलते बाजार में आप काम कर पाए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं ये आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती की सभी भी कृपा हो, क्योंकि वही हम मिडिल क्लास लोगों का साधन है जिसके थ्रू हम लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकते हैं। बहुत दबा के सोइएगा, और हाइड्रेटेड रहिएगा, किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिएगा, क्योंकि वो बुद्धि भ्रष्ट करती है, और बुद्धि भ्रष्ट करके इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। एक बार को हो सकता है तुक्का मार के पोजिशनल या स्विंग हो जाए, इंट्राडे नहीं हो सकती। माइंड बहुत फ्रेश चाहिए, है ना, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह, एकदम ताजे ताजे फूलों की तरह दिमाग सुबह होना चाहिए आपका, जैसे मंदिर में फूल चढ़ते हैं ना ताजे ताजे, वैसे ही आपका माइंड सवेरे सवेरे उठ के बिल्कुल ताजा ताजा होना चाहिए, तभी काम इंट्राडे ट्रेडिंग का हो पाएगा, स्पेशली ऐसे वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी के अंदर। With this, I'll take your leave. Thank you so much for giving me so much of love and support, affection and blessings. This is your friend and host Amit Singh. Goodbye.